पूरे साल भर क्या क्या एक्टिविटीज होती है एनसीसी जो मंथ है सितंबर के एंड से लेके हमारा जून का जो स्टार्टिंग वीक है इसके बीच में हमारी होती है एनसीसी की भर्ती। सर्टिफिकेट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के एग्जाम्स का वाला मंथ होता है। ओके, तो 2 आवर की क्लासेस लगेगी जिसमें आपकी दो चीजें होगी, एक होगी आपकी ड्रिल और एक होगी आपकी परेड। ठीक है, ये दो चीजें सेकंड ईयर की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली राजपथ में मैंने आपको बताया आरडीसी कैंप होता है 26 जनवरी को, तो यहाँ पे ये कैंप होना है और आप देख सकते हैं टोटल 6 मंथ का डिफरेंस है। अगर ये भी पूरा हमारा सेम होता है सेकंड ईयर जैसा, बस आपका। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनसीसी के मैप के बारे में। ठीक है, पूरे साल भर क्या क्या एक्टिविटीज होती है एनसीसी में, किस तरीके से कैडेट एनसीसी को ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से उनका सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है और उसके बीच में कितने कैंप्स होते हैं, कौन सा कैंप किस मंथ में आता है, इस तरीके की चीज को हम प्रिडिक्शन करेंगे और एक मैप के थ्रू मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा जैसे सेशन स्टार्ट होता है तो जनरली आपको पता है मई जून जुलाई यहाँ तक मंथ होते हैं जब यहाँ पे एडमिशन होते हैं किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में। और एनसीसी का भी पता ही है आपको जून के मंथ से, यानी कि जो हमारा जून का मंथ है इस मंथ से हम बात करें जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अभी सितंबर चल रहा है और सितंबर के एंड वीक तक एनसीसी की भर्तियां होती है। ठीक है, ये जो मंथ है सितंबर के एंड से लेके हमारा जून का जो स्टार्टिंग वीक है इसके बीच में हमारी होती है एनसीसी की भर्ती। ठीक है, एनसीसी की भर्ती होती है इस पूरे टाइम पीरियड में। ठीक है, ये जो हमारा सितंबर जून से लेकर सितंबर का टाइम पीरियड है। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया मेजोरिटी एनसीसी की भर्ती इसी टाइम पीरियड में होती है। ठीक है, मेजोरिटी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ डायरेक्टरेट्स ऐसी हैं जहां पे कुछ सीजनल की वजह से, सीजन की वजह से, अदर किसी कंडीशन की वजह से कुछ भर्तियां पहले हो जाती है, कुछ लेट भी जाती है। ठीक है, ये है पूरा क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीसी की शुरुआत यहां से हो गई। एनसीसी का एंड कब होता है तो आप सभी को पता है एनसीसी में हमारे टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए 2 ईयर का होता है, बी भी 2 ईयर का होता है, सी सर्टिफिकेट 1 ईयर का होता है और इन सभी के एक एक एग्जाम होते हैं। ठीक है, इन सभी के एक एक एग्जाम होते हैं और ये जो एग्जाम होता है सबसे बेस्ट मंथ होता है फरवरी का। ठीक है, ये जो फेब का मंथ है ये एनसीसी एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफिकेट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के एग्जाम्स का वाला मंथ होता है, ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो। और हमारी बटालियन में एनसीसी में जो फरवरी का है इसका जो सेकंड वीक होता है उसके संडे का जो डे रहता है उस दिन एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो एग्जाम का डे हमारे इसमें तो है संडे। मैंने बी सर्टिफिकेट में भी संडे को दी थी और सी सर्टिफिकेट में भी एग्जाम संडे को ही दी थी। ठीक है, तो ये था एंड। ठीक है, और ये 2 ईयर के प्रोसेस के बाद होता है। तो अब हम 1 बाय 1 फर्स्ट ईयर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी के फर्स्ट ईयर की। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट ईयर होगा यानी कि आपने एनसीसी में सपोज करिए आपने जून जुलाई या सितंबर अभी आपकी भर्ती हुई है, आप एनसीसी में एनरोल हुए तो आप यहाँ पे हो अभी सितंबर के मंथ। फर्स्ट ईयर के कैडेट्स होते हैं जो एनसीसी में अभी एनरोल हुए हैं उनके लिए क्या कंडीशंस रहेगी, उनके लिए क्या क्या चीजें होगी, उनकी जो रहेगी सितंबर से लेकर दिसंबर और जनवरी 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी की मैं आपको डेट बताता हूँ। ठीक है, 26 जनवरी तक आपकी क्या होगी, क्लासेस लगेगी और परेड लगेगी। ठीक है, ये जो जनवरी का मंथ है मैंने आपको एक डेट बताई है, इसके आसपास आपकी परेड और क्लासेस लगेगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी में दिल्ली राजपथ में आरडीसी कैंप होता है। ठीक है, एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है आरडीसी कैंप। ठीक है, रिपब्लिक डे कैंप होता है, आपको पता है दिल्ली राजपथ में। ठीक है, मेन इवेंट उसका उसी दिन होता है, तो उस दिन तक आपकी जो फर्स्ट ईयर की है वो एनसीसी चलनी है। तो इसके जो बीच के मंथ यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच में आपकी लगेगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस और कितने आवर्स लगेगी, 2 आवर्स लगेगी। ओके, तो 2 आवर की क्लासेस लगेगी जिसमें आपकी दो चीजें होगी, एक होगी आपकी ड्रिल और एक होगी आपकी परेड। ठीक है, ये दो चीजें आपकी होगी और ये वीक में 2 डेज होगी। ठीक है, वीक में 2 डेज होगी। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे का डे था, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा सितंबर से लेकर जब तक आपका 26 जनवरी आता है तब तक ये सारी चीजें होगी। अब बात करते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी का आपको पता है रिपब्लिक डे होता है, तो उस दिन आपके कॉलेज या स्कूल जहाँ पे भी आप वहाँ पे आपको आपकी गार्ड या फिर पायलटिंग वो सब करने का आपको मौका दिया जाएगा जो कि फर्स्ट ईयर कैडेट्स रहेंगे। तो यहाँ से आप काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1, आपको फर्स्ट ईयर में जो इतना टाइम मिल रहा है इसमें आपको आपकी ड्रिल काफी हद तक बेहतर कर लेनी है, क्योंकि जैसे आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होगा आपके सीएटीसी कैंप स्टार्ट हो जाएंगे और उन कैंप में बेहतर अचीवमेंट करने के लिए या फिर मेडल सीखने के लिए या फिर अपने आपको अपग्रेड करने के लिए, सीनियर बनने के लिए आपको ड्रिल वगैरह आनी चाहिए। सेकंड चीज, आपको नोट्स बनाने होंगे, ये जितने भी क्लास लगे इनके नोट्स बनाने हैं ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, आने वाले सेकंड ईयर के लिए। अभी हम फर्स्ट ईयर में बात करें आपको क्या चीजें सीखनी है। थर्ड जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अच्छा ये सब मैं मेरे एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे पूरा कोविड था और कुछ चीजें मैंने मतलब बहुत सारी चीजें छोड़ी एनसीसी में ड्यू टू कोविड। फर्स्ट ईयर पूरा एनसीसी का कोविड में गया, सेकंड ईयर भी मेरा सितंबर तक पूरा कोविड में गया था। मैंने सिर्फ 1.5 यानी कि सिर्फ 1.5 साल की एनसीसी एंजॉय कर पाया हूँ, बट मैंने 1.5 साल में काफी कुछ सीखा है तो उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल करने का मौका मिला तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, थर्ड है आपका सीनियर। ठीक है, आपको सीनियर के साथ कॉन्टेक्ट में रहना और क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी सीनियर से
कैंप्स के बारे में, ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कौन कौन से कैंप कर सकता हूँ। हालांकि आप सभी कैंप करने के लिए एलिजिबल है, बट फिर भी आप पूछ सकते हैं कौन सा कैंप कब आ रहा है, क्योंकि आपके डायरेक्टेड, आपके बटालियन, आपके स्कूल कॉलेज रीजन वाइज काफी सारी चीजें डिफरेंट होती है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपके सीनियर प्रोवाइड कर देगा। स्टूडेंट आपका सेकंड ईयर में बी सर्टिफिकेट का एग्जाम रहेगा, ठीक है, या फिर अगर ए सर्टिफिकेट में ए सर्टिफिकेट करेगा, ठीक है, स्कूल कॉलेज दोनों के लिए मैं बहुत पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। तो आई होप आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। ओके, सेकंड ईयर की, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी तक आपकी एनसीसी स्कूल कॉलेज में रहेगी, तब तक आपकी क्लासेस वगैरह लगेगी। उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम्स आ जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर के कैडेट रहते हैं तो आपके कोई एग्जाम नहीं रहते। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक आपका पूरा रेस्ट रहता है, मतलब कि एनसीसी ऑफ रहती है, ठीक है। कुछ कैंप्स आते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कैंप रहते हैं, ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप होता है, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप उसे कर सकते हैं। इस तरह की चीजें होती है क्योंकि आप इसके बाद से सेकंड ईयर के कैडेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम बात करते हैं फिर से जून जुलाई के मंथ के अप्रोच हम बात करें तो एनसीसी अगेन स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट ईयर कैडेट कर चुके हैं सेकंड ईयर से, ठीक है। तो अब आप सेकंड ईयर के कैडेट बन चुके हैं, तो सेकंड ईयर में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होना है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होना है अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एनसीसी लिए तो, ठीक है। सेकंड ईयर से क्या होगा, आपकी यहाँ से रेगुलर परेड वगैरह स्टार्ट होगी, वो सारी चीजें तो चलती रहेगी। सेकंड चीज आपके कैंप्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कैंप जो आपको कंपलसरी होते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सीएटीसी, ठीक है। सीएटीसी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। ये जो कैंप होता है हर कैडेट को करना कंपलसरी होता है। ये एक बटालियन लेवल का कैंप होता है, ठीक है। बाकी जितने अदर कैंप है, बाकी सारे कैंप स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के कैंप होते हैं। बस एकमात्र कैंप है जो कंपलसरी होता है। इसके अलावा कैडेट करे या ना करे उसकी मर्जी है, बट हमको सिर्फ सीएटीसी नहीं करना, हमको सीएटीसी भी करना है तो 2-3 सीएटीसी करना है, और सीएटीसी के बाद हमें काफी सारे नेशनल कैंप्स भी करने हैं, ठीक है, कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले सीएटीसी कैंप आएगा, ये आपके यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मई जून से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने पहला मेरा सीएटीसी जून में ही कर लिया था, ठीक है। तो सीएटीसी जून से स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सीएटीसी कैंप है इनके नाम इस तरीके से सीएटीसी 1, CATC 2, CATC 3, 4, 5, इस तरीके से 6 या 7 तक जाते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके बटालियन में कितने कैडेट्स हैं, ठीक है। हर बार एक CATC कैंप में 500 कैडेट होते हैं, और आपको पता है एक बटालियन में अप्रोक्स 2500 के लगभग सर्टिफिकेट के जो एग्जाम वाले कैडेट रहते हैं इतने रहते हैं। तो 5 बार कैंप लगेगा, ठीक है, तब जाके सभी कैडेट्स का नंबर आ पाएगा, सभी कैडेट ये कैंप कर पाएंगे, ट्रेनिंग ले पाएंगे और सीख पाएंगे। डिटेल वीडियो है कि CATC कैंप में क्या होता है आप चेक करना, चैनल पर आके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था CATC कैंप जो कंपलसरी है। चलो इसको हमने सपोज करा जून में आया था, हमने नहीं किया। CATC 1 जून में आया था, और कुछ कैडेट्स ने कर लिया तो ठीक, नहीं आया तो आपको फिर से मौका मिलेगा। CATC 2 1 महीने बाद फिर आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको शायद अक्टूबर नवंबर तक का टाइम मिलेगा, तब तक ये कैंप आता है, ठीक है। CATC के सारे कैंप लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक करना कंपलसरी होता है, बट अगर आपके यहाँ पे सीट्स एक्स्ट्रा है, यानी एक बार आपने कर लिया है और फिर से मौका मिला है, तो अगर सीट आती है तो आप अगेन इसको कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन हर बार अलग होगी, एक ही वो लोकेशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर रिपीट हो सकती है, बट इस साल सभी जगह अलग रहेगी, ठीक है। तो ये था पूरा CATC कैंप के बारे में, ओके। अब बात करते हैं सेकंड गेम आप कौन सा कर सकते हैं। सेकंड गेम में आपको रिकमेंड करूंगा TSC कैंप, ठीक है। TSC कैंप थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन निकल जाता है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में इसको दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में। जूनियर डिवीजन के कैडेट, सीनियर डिवीजन के कैडेट दोनों कर सकते हैं, A सर्टिफिकेट, B, C तीनों कर सकते हैं। सेकंड ईयर का कैडेट होना चाहिए, ठीक है, इतना सा रूल है। बाकी इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो जून अगस्त में स्टार्ट, जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ था मेरे टाइम पे, ठीक है। तो उसमें आके फिजिकली स्ट्रॉन्ग वगैरह काफी सारी चीजें चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरी देखना, TSC का पूरा समझ लेना, ताकि आप अच्छे से कैंप कर पाओ, ठीक है। तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इसके बीच में इसके काफी सारे कैंप लगते हैं यहाँ पे, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में प्री TSC कैंप, ठीक है, IGC कैंप होता है, इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन होते हैं, तब जाके आप अक्टूबर में दिल्ली में कैंप अटेंड कर पाते हैं, ओके। तो ये था पूरा TSC कैंप के बारे में। थर्ड आता है RDC कैंप, ठीक है। ये सारी चीजें पैरेलल चलनी है, मतलब कि आप TSC में चलेगा तो आपको TSC की तैयारी करनी है, RDC में चलेगा तो RDC की तैयारी करनी है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो मैंने TSC किस लिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जल्दी आता है, साथ में RDC का भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली राजपथ में मैंने आपको बताया RDC कैंप होता है 26 जनवरी को, तो यहाँ पे ये कैंप होना है, और आप देख सकते हैं टोटल 6 मंथ का डिफरेंस है। अगर ये यहाँ से इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरे सारे मंथ क्रॉस करके सिलेक्शन प्रोसेस से होते हुए प्री RDC कैंप 1, प्री RDC 2, प्री RDC 3, ठीक है, IGC, काफी सारे कैंप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल है तो 6 से 7 कैंप आप कर लेंगे RDC कैंप करने से पहले। ये RDC कैंप है ना 26 जनवरी, उसको करने से पहले आपको काफी सारे कैंप को प्रोसेस के थ्रू निकलना होगा, ठीक है, क्योंकि एक नेशनल लेवल का कैंप है और वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट क्या, वन एंड ओनली कैंप है NCC का, जिसको एकमे ऑफ NCC कहा जाता है RDC कैंप को, रिपब्लिक डे कैंप, ओके। तो लास्ट ईयर भी हमारे बटालियन से 2 कैडेट्स गए थे, सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियांशु बटवाल सर, जिनका इंटरव्यू लिया है, आप चैनल पे जाके पॉडकास्ट में जरूर देखिएगा, और युवराज सर का भी लिया है जिन्होंने TSC कैंप किया है, और CATC के लिए मैं हूँ से ही है ना, और अदर नेशनल कैंप की हम आगे बात करते हैं।
ठीक है। तो आरडीसी कैंप के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस जुलाई अगस्त इसके आसपास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जानने के काफी सारे तरीके हैं, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पर जाकर चेक कीजिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा जो 4th नंबर का कैंप है, ये मैं ऐसा नहीं होता ना कि आपको ये करना, मैं आपको लाइन से बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इन सबके नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम में निकलते हैं। EBSB कैंप ये मैंने किया तो इसके बारे में बस काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैंप है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा कैंप है। इसमें कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, डांस, सिंगिंग, ये सारी चीजें होती है, ड्रिल वगैरह सारी चीजें थोड़ी कम होती है, तो काफी एंजॉय वाला कैंप रहता है। और मैंने इसके ब्लॉग्स बनाए, काफी बेस्ट रहा मेरी लाइफ का। एक नेशनल गेम किया मैंने मेरी लाइफ में कोविड में, मतलब कुछ नहीं से कुछ ही सही, मैंने कुछ तो अच्छा किया, ठीक है। काफी बेस्ट कैंप रहा है एनसीसी का, और EBSB में बहुत एंजॉय किया, और काफी सारी किट वगैरह मिली है, ठीक है। ये तो जितने भी नेशनल कैंप है सब में आपको किट मिलना है, ठीक है। आर्मी अटैचमेंट कैंप हो, EBSB कैंप हो, चाहे कोई सा भी कैंप हो, TSC कैंप हो, RDC कैंप हो, ओके। तो ये था पूरा, है ना, EBSB कैंप, तो काफी मस्त है, इसकी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। 5th नंबर पे हम बात करते हैं हमारा आर्मी अटैचमेंट कैंप, ठीक है। आर्मी अटैचमेंट कैंप, इसके नोटिफिकेशन, चलो इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो ये मैंने किया था नवंबर के मंथ में, ठीक है, EBSB कैंप, और एक EBSB आया था जनवरी में, ठीक है। तो ये 2 EBSB कैंप यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जल्दी भी जाए बाद में जाए, पर 2 EBSB साल भर में एक बटालियन के थ्रू होने हैं, ठीक है। तो आपकी कौन सी बटालियन है, आप नोटिफिकेशन के लिए अपने NOCS के कॉन्टेक्ट में रहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप। आर्मी अटैचमेंट कैंप दिसंबर में कुछ कैडेट्स ने किया था, मुझे याद है अच्छे से, मेरे ही कॉलेज के कुछ कैडेट्स थे, बटालियन के कैडेट्स थे, तो उन्होंने आर्मी अटैचमेंट कैंप दिसंबर में किया था। इसके लिए इंटरव्यू जल्दी लेके आने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। काफी अच्छा कैंप रहा है ये भी, आर्मी अटैचमेंट कैंप, ओके। इसके बारे में डिटेल वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए, ठीक है। मैंने काफी सारे कैंप्स के बारे में डिस्कस किया, ओके। तो ये मैंने कुछ मेजर कैंप आपके बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा वायुसेना कैंप, ठीक है, नौसेना कैंप, ओके। इसके अलावा ट्रैकिंग कैंप, RCTC रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप, और भी काफी सारे कैंप है जो साल भर के टाइम में आते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में इतने सारे कैंप्स होते हैं, ये तो कुछ ही कैंप जो मैंने डिस्कस किए, इसके अलावा काफी सारे कैंप है जो कैडेट्स कर सकते हैं एनसीसी में, ओके। अब हम बात करते हैं जनवरी यानी कि फरवरी तक पहुंच गए, 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम है, यहाँ पे आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपका 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं 3rd ईयर की, ठीक है। तो ये सब मैं आपका और 3rd ईयर से हम स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूंगा 3rd ईयर के बारे में, तो 3rd ईयर के बारे में एक चीज सबसे बढ़िया ये है कि 3rd ईयर भी पूरा हमारा सेम होता है सेकंड ईयर जैसा, बस आपका C सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा जो कि थोड़ा टफ रहेगा, आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, फिजिकल के लिए आपको सारी चीजें तैयार करनी है, ड्रिल वगैरह, राइफल ड्रिल होती है वो तैयार करनी है। इसके अलावा रिटर्न में भी काफी सारे मार्क्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं एनसीसी के, वो सब पढ़ना होता है। हैंडबुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जल्दी कुछ वीडियोस में, ओके। तो 3rd ईयर में भी हमारे पास सेम वही चीजें होती है, सारे CATC के यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, अगर सारे करने का मौका होता है। इवन RDC TSC जितने भी कैंप्स है सभी को आप फिर से कर सकते हैं, अगर आपने सेकंड ईयर में नहीं किया है तो, ठीक है। सारी चीजें होती है, ओके। अब बात करते हैं क्या एक बार कोई कैडेट RDC जा चुका है तो दूसरी बार TSC RDC जा सकता है? तो देखो ऐसा है कि अगर एक कैडेट ने दिल्ली जाके आ गया है तो उसको सेम वही एक्सपीरियंस मिलना है जो उसने पहले किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें बदल जाएगी, एकदम नई लोकेशन, सेम वही चीजें होनी है। तो यार चांसेस ये किए जाते हैं कि जिसने एक बार RDC कर लिया, TSC कर लिया, वो चाहे तो दूसरे कैडेट को मौका दे, है ना। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस से निकलना हो, अगर पता हो उसने RDC TSC किया तो उसको वहां नहीं होना है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ बात, ठीक है, कि दूसरे कैडेट्स को मौका दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सेकंड ईयर में आपने अचीवमेंट कर लिए कुछ अच्छे कैंप, तो आप 3rd ईयर में अपना रिलैक्स कीजिए, अपने कैंप्स अपनी पढ़ाई कीजिए, सर्टिफिकेट और अदर चीजें हैंडल कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो करना सेकंड ईयर में कुछ कर लिया, बट जो कैसे जिन्होंने सेकंड ईयर में नहीं किया, RDC TSC को उनको पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कुछ और थी जिस वजह से नहीं कर पाए, एग्जाम थी या कुछ भी था, तो 3rd ईयर में भी उनका सेम वही मौके रहते हैं, RDC TSC सारे कैंप करने के मौके थे। इवन मैंने भी 3rd ईयर में EBSB कैंप किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ओके। तो ये था 3rd ईयर में सेम यहाँ सारी चीजें चलेगी। 26 जनवरी को वही हमारा RDC परेड रहेगा दिल्ली में, और यहाँ पे हमारा C का एग्जाम होगा फेब के मंथ में संडे को, ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ हुआ था, ओके। आई होप इस पूरे एनसीसी मैप में आपको क्लियर हुआ कि तीनों साल में क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम A सर्टिफिकेट की बात करें तो वहां पे भी दोनों चीजें सेम होती है। फर्स्ट ईयर में क्या CATC कुछ भी नहीं होता, वैसा कैंप नहीं कर सकते, सारी चीजें परेड वगैरह लगती है, और सेकंड ईयर से आप कैंप कर सकते हैं, ओके। तो ये तो एक ओवरऑल ओवरलुक मैप था एनसीसी का कि किस तरीके से पूरे साल में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि चलो जो हमारा जनवरी का मंथ है उसमें जो भी कैंप आ रहा है RDC कैंप, उसका डिटेल वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए पूरी वीडियो बन चुकी है। TSC कैंप जो अक्टूबर में होना, उसके ऊपर पूरी डिटेल प्लेलिस्ट बन चुकी है। इंटरव्यू भी है दोनों सीनियर्स के कि किस तरीके से उन्होंने RDC कैंप किया, कल्चर के थ्रू किया, किस तरह से फायरिंग के थ्रू TSC कैंप किया, इवन और भी काफी सारे कैडेट्स के मैं आगे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि क्या क्या है, ओके। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डेफिनेटली इसकी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पहली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें काफी सारे कैंप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बरते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।